स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक का गद्य खंड चैप्टर 9 भारत माता, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा ज़रूर करते थे और उन्हें बताते थे कि भारत शब्द संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है, और वे किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करके उसे व्यापक बनाना चाहते थे। यानी उनका पूरा दुनिया में नाम रोशन करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि किसान जो हैं हमारे देश के गांव तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और भारत की जो किसानी है उसमें अच्छी तरह से जो वो काम करके और फसल उगाते हैं और जिस तरह से उनकी तकनीक है पूरे विश्व में विख्यात है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से इस तरह से प्रश्न बार बार करते थे जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है, और दूसरा प्रश्न ये करते थे, यह भारत माता कौन है और वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की है, जिले की है, सूबे की है या फिर पूरे हिंदुस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे, इसलिए वे भारत के नगरों से परिचित थे और वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी और उन्हें 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे भारत की धरती, और उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था, इसलिए वे धरती को ही भारत माता कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी, भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। इन सब के योग का नाम ही भारत माता है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर इसमें शॉर्ट में दिया है। अगर 1 और 2 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना ही लिखेंगे, और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसको और डिटेल कर सकते हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसके लिए इस तरह से आंसर लिखेंगे, आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था, गरीबी और कर्जदारी, पूंजीपतियों, जमींदारों और महाजनों के द्वारा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या, और पुलिस के अत्याचार, लगान की समस्या। स्टूडेंट्स, अगर ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका आंसर लिखने आता है तो आप इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं इन्हीं साइड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे, क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए, चर्चा कीजिए। तो इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के जो सपने थे वे इस तरह से थे, देश की गरीबी दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना, देश में औद्योगिक क्रांति लाना, भारत की चहुमुखी उन्नति करना, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। नेहरू जी के ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इन्हें पूरे करने के प्रयास जारी हैं। आशा है कि भारतवासियों के सामूहिक प्रयास से ये अवश्य
सच होंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। भारत के विकास को लेकर हम ये सपने देखते हैं कि सभी शिक्षित हों, सभी को रोज़गार मिले, देश में औद्योगिक, तकनीकी और कृषि का विकास हो और भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं 3 और 4 मार्क्स में। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। स्टूडेंट्स, हमारी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की जो संकल्पना है वो इस तरह से है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग, यहाँ की परंपराएं, साहित्य, ये सभी हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं और देश प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। ये सभी हमारे हिंदुस्तान की और भारत माता की संकल्पना है। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं अगर 3-4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है तो। और ये हमने आंसर जो लिखा है, इतना आंसर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात। इसमें आपको जो अभ्यास के लिए दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई वो इस तरह से है, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। तो इसमें जो फर्स्ट दिया है दक्षिण, तो दक्षिण का होगा दक्षिण, पश्चिम का पश्चिम, यकसा मतलब एक समान, एक जुज यानी एक खंड यानी भाग, ढड्डे यानी बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। तो इसमें फर्स्ट दिया है आज़ादी, इसका विशेषण रूप होगा आज़ाद, चमक, विशेषण इसका होगा चमकीला, हिंदुस्तान, इसका विशेषण होगा हिंदुस्तानी, विदेश का होगा विदेशी, सरकार का सरकारी हो जाएगा, यात्रा का यात्री, पुराण का पौराणिक, भारत का भारतीय।